चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल जो पढ़ाई कर रहे थे कि अगर हमको जोड़ना है 3.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 7.6 के ऊपर रेकरिंग और प्लस 1.7 के ऊपर रेकरिंग, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। चालू है ना? हाँ हाँ, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका कितना होगा? हेलो, क्या बताए थे? कुछ नहीं है, इसको जोड़िए। तो 6 3 9 और 7 16, तो 16 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 16 के 7 लिख देंगे और 1 7 1 8 8 2 9 9 था, 9 आ गया तो 9 आ 1 10 10। इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कल जो समझाए थे किसी को कोई दिक्कत है? कोमल बताएगी क्या इसमें प्रॉब्लम है? हेलो, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। दिलीप, आंसर बताइए इसका। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, 23.9 पर 25.9। चलिए हम जोड़ते हैं, बताइए। आप लोगों का आवाज सही से नहीं आ रहा है। ये कितना है? 6 और 7 13, 13 6 19, 19 8, 19 8 कितना होगा? 19 8 27, तो 27 है तो 2 बढ़ जाएगा तो 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9। और एक चीज और लफड़ा आएगा, जब 9 आएगा तो बताते हैं कि क्या होता है। देख लीजिए, यह कितना है? 9 9 9 7 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 23.9 आ जाएगा। चलिए 1 मिनट आप लोग बताइए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के ऊपर 7 के ऊपर एक और प्लस 1 के ऊपर 1 के ऊपर एक, तो इसके आप एक नहीं, इसको हम 4 कर देते हैं तो आपके हिसाब से ही हो जाना चाहिए। 3 कर देते, 3 तो 7 और 3 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 का 1 हमको कितना लाना है? 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है। 1 होल 6 प्लस 1.6 प्लस 1.6। अब चलिए, अभी बता रहे हैं हम, कुछ बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। अगर यह इतना लिखा हुआ तो इसका हिसाब से आपके 6 6 12 6 18, 18 है तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे 19 आ जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 और 1 बढ़ जाएगा तो 4। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, वास्तव में थोड़ा भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। अगर आप इसको लिखिएगा तो 49 में से
49 में से 9 49 में से 4 जाएगा, 49 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 45/9, 45/9 यानी कि 5 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में यह नहीं होगा, आपको ऑप्शन में यह नहीं होगा, यह होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम समझा रहे हैं कि अगर देख लीजिए कि 1/3 सॉरी 2/3 प्लस 2/3 और प्लस 2/3, इसी का मतलब तो होता है 0.6 के ऊपर एक रिंग, और इसी का मतलब होता है 0.6 के ऊपर एक रिंग, और इसी का मतलब होता है 0.6 के ऊपर एक। अगर हम इस सबको जोड़ देंगे तो आपके हिसाब से यह क्या आ जाएगा? 6/9 प्लस 6/9 प्लस 6/9 अर्थात 18/9 यानी कि 2 आ जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो आपके हिसाब से क्या आ जाएगा? 36 18, एक बढ़ा देंगे तो 19, 0 0 0 और 1, इतना आना चाहिए। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग 9 नहीं हो सकता। रेकरिंग 9 के ऊपर रेकरिंग नहीं हो सकता। अगर 9 केवल 9 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? वह संख्या 1.99999, इतना मतलब कि एकदम 2 के ही बराबर, वह 2 के ही। ऐसा इसलिए इसी का मान आप निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा तो 6/3 आ जाएगा अर्थात 2 आ जाएगा। तो जब कभी भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जब कभी भी केवल 9 के ऊपर रेकरिंग आए, तो बाबू इसका आंसर इतना से एक बढ़ा देंगे अर्थात 23 को हम 24 बताएंगे। आपके हिसाब से यही आंसर, मतलब यही आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, हम क्या बताया कि अगर 1 पॉइंट, हाँ हेलो 9 होता है, क्या 25.99 होगा। 25.9, अच्छा देख लेते हैं। 9 2 11, 11 7 18 5 23 और 2 25, हाँ 25.9। तो कहने का मतलब है 25.9 नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा बाबू? 26 होगा। इस बात को समझ लीजिए कि 0.9 के ऊपर रेकरिंग का मतलब 0.9 के ऊपर रेकरिंग का मतलब 1 होता है। ऐसा कि इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 9/9 अर्थात 1 ही तो लिखा हुआ। अगर 1.9 के ऊपर रेकरिंग का मतलब हमसे पूछेगा क्या होता है तो 2 होता है। कैसे? तो 19 और माइनस, जो साधारण तरीका होता है यही ना बताते हैं, 18/2 18/9 अर्थात 2 हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4.9, इसका मतलब क्या हुआ? 49 माइनस 4/9 अर्थात 45/9 अर्थात 5। हम क्या बता रहे हैं कि अगर कहीं भी जोड़ने के बाद 6.9 आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? 7। अगर 23.9 के ऊपर एक रिंग आ जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 24। अर्थात इस सवाल का आंसर इतना नहीं होगा, ये होगा। यह बात आप लोग समझ लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ गया कि जब भी 9 के ऊपर अगर रेकरिंग आए, तो आंसर आपको 1 बढ़ाकर, यानी कि जो पूर्णांक है उसको 1 बढ़ाकर बताना। यानी 25 है तो 26 बताना, और कुछ भी नहीं। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की चीज नहीं। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बता रहे हैं कि अगर मान लो कि लिखा हुआ है 1.72 के ऊपर रेकरिंग और प्लस 1.63 के ऊपर रेकरिंग, अब इसका आंसर क्या होगा? आपके हिसाब से अगर हम साधारण तरीका से तोड़े तो यह 162 माइनस 1/99 हो जाएगा और प्लस 163/99 माइनस 1, यही ना होगा? इसमें किसी को कोई लफड़ा है क्या? यह जो हम तोड़ रहे हैं भिन्न को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको तोड़ने में अगर कोई किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। बटा 99 और प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 162/99। अब देखिए, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3
इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 13 के 3 हाथ में 1, और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 बटा 9 9। इसका मतलब हो जाएगा 111 बटा 33। एक बार और काटिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 3 तिहाई 9 7 तिहाई 21 बटा 11। अब इसको तोड़िएगा आप, भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, 11 तिहाई 33 4, 11 तिहाई 33 4, 11 चौक 11 तिहाई 33, देख लीजिए 37 में भाग करना है, 11 से 37 में 11 से भाग करना है, 3 से लगाएंगे 33 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, 0 दशमलव देने के बाद कितना से लगेगा, 3 से लगेगा तो 33 हो जाएगा। अब 7 आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा 0, तो 6 बार में लगेगा तो कितना आ जाएगा 40, मतलब 66, फिर से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब फिर से हम 0 देंगे, यानी कि फिर से 3 बार में लगेगा, फिर से आप यहाँ से 33 लिखिएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 0 उतारिएगा तो 6 आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 3.3636 आएगा, अर्थात 3.36 के ऊपर देखिए। अगर ऐसे आप जोड़े हैं तो कितना आता, 3 2 5, 3 2 5, 13 1, 3 2 5, 13 के 3 हाथ में 1.213। फिर से क्या आया देखिए बाबू, फिर से जो कल हम बता रहे थे कि इसको हमको एक क्या कर देना है, एक हमको बढ़ाकर बताना है, आंसर में हमको ऐसे जोड़ देना है, साधारण जोड़ देना है। अब इतना तरीका से थोड़ी बनाएंगे, यहाँ तक कल क्या बता रहे थे कि सीधे इसको जोड़ देना है, सीधे इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर यहाँ की संख्या जो है वह 100 से कम हो, अगर जोड़ने के बाद वह संख्या, कहने का मतलब है यह संख्या 100 से क्या उससे नीचे का हो, उससे नीचे का हो तो केवल 1 बढ़ाएंगे, तो कितना बढ़ाएंगे 1 बढ़ाएंगे। अगर 100 से ऊपर हो जाए, यानी कि 100 और 200 के बीच में हो जाए, तो उसमें कितना बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे। अभी हम फिर से एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे कैसे हो जाता है। मतलब यह संख्या, इस दोनों को जोड़ने पर 1 मिनट, यह ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो ये आया, लेकिन अगर हम बात करें तो यह दोनों संख्या को जोड़ने पर 100 से कितना हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए 1 जोड़ते हैं। अगर इस दोनों को जोड़ने या 3 को अगर ऐसा संख्या दे दे, अगर उसको जोड़ने पर 200 से ज्यादा आ जाए, 200 से ज्यादा, तो 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। जैसे में 1.72 प्लस 1.63 प्लस 1.83, इसके ऊपर रेकरिंग, इसके ऊपर क्या है बाबू रेकरिंग। तो अगर इसको हमको जोड़ना है तो इतना तक को तो हम जोड़ दिए, इतना तक को जोड़ने पर क्या आया है, इतना तक को जोड़ने पर 37/11 आया, 37 बटा कितना आया, या अभी इसको इतना ही लिखिए 333 बटा 99 आया। अब प्लस इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 182 बटा 99 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 199 का 99 ही हो, 5 आ जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाए, 3 2 5, 8 4 11, 3 1 4 1 5। अब ये हो गया। अब इसको कटने वाला है, क्या यह कटने वाला है, नहीं कटने वाला, कोई बात, भाग कर दीजिए। 51 में 51 मतलब कितना में 99 का भाग कीजिए, कितना बार में लगेगा 5 बार में लगेगा, 45 और 49 घटा देंगे तो 0 2 कट गया, 0 आ जाएगा, दशमलव देंगे तो अब कितना बार में लगेगा 2 बार में, 198 आ जाएगा, फिर 2 आएगा ना 2, तो 0 देंगे, तो 1 0 उतारने पर नहीं लगा, 1 0 यहाँ पर देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अब 2 से लगेगा, फिर घटाएंगे तो 198,
फिर 0 2 आ जाएगा, फिर हमको 0 देना पड़ेगा। तो क्या आएगा, इसका मतलब आया 5.20 के ऊपर रेखनी। कितना आया, 5.20 के ऊपर रेखनी। अब चलिए हम जो तरीका बताए हैं उससे बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यह कितना है 3, यह कितना है 2 और यह कितना है 5। 3 2 3 और 3 6 और 2 8, 8 लिख दिए हम। अभी हम पूरे लिख रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 14 21, यानी कि अगर हम पूरे लिखे तो 200 से ज्यादा आ गया ना। कितना से ज्यादा आ गया, अगर 200 से ज्यादा आएगा तो ये तो 2 इधर जाएगा ही जाएगा। अगर हम 2, अब इसको जोड़िए 1 2 3, 3 2 5 आ गया। क्या इतना आंसर बताएंगे, इतना मतलब कि 1 2 3, इसमें का हासिल 2 है ना, तो 5 आएगा। अगर इसको साधारण जोड़ करेंगे मतलब नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको सीधा जोड़ेंगे, साधारण जोड़ेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल जोड़ेंगे, अगर 182 इतना इतना को जोड़ना है तो 518 आएगा। 2 पर रेखनी है तो 2 पर। लेकिन हम क्या कहें कि इस तीनों को दशमलव के बाद वाला को जोड़ने पर 200 से क्या आया है, ज्यादा आया है। तो 200 से ज्यादा और 300 के बीच में आएगा तो दशमलव के बाद वाला को कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। अर्थात इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 5 दशमलव कितना आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में कर लीजिएगा क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, हम फिर से बता रहे हैं। हम कल से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 172 माइनस 1 और ये सब ऐसे कैसे बेसिक से बता रहे तो आप तरीका बता रहे हैं, आप इसको प्रोसेस से जाइएगा। तो हम क्या करते हैं, हम तो अगर 2 यहाँ पर हासिल आता है, अगर यहाँ पर रेकरिंग है तो यह 2 तो इसमें से घट के लिखा हुआ रहता है ना। यह 2 इसमें से घट के, अगर साधारण जो में आता है यह तो इसमें से 2 घट के लिखा रहता है। तो वास्तविक आंसर पर अगर हमको जाना है तो उसमें 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको फैक्ट में से सीधे हम जोड़ रहे हैं, दशमलव के रूप में नहीं जोड़ रहे हैं, सीधे जोड़ रहे हैं। अब तो हम इस पर रेकरिंग है ना, अगर हम बिना रेकरिंग वाला करके जोड़ेंगे तो हम साधारण तरीके से जोड़ दें। जबकि जब हम इसको फैक्चुअल रूप में लिखते हैं, फैक्चुअल रूप में लिखते हैं तो यह 2 तो इसमें से घट जाता है, यह 2 इसमें से नहीं घट जाता, तो यही 2 उस पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहां पर एक, अगर मान लो कि 1.7 लिखा हुआ है, या इसका फैक्चुअल हम लिखे तो 16 बटा कितना आया, 9 आया, आया कि नहीं। हम सीधे साधारण तरीका से इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब है ये तो 17 आ गया। और उसके बाद अगर मान लो कि वो 18 है, इसको रेकरिंग तो इसको हम सीधे जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन वास्तव में यह 2 इसमें से क्या हो गया होगा, मतलब 1 का है तो जब इसमें 8 7 15 आ गया, 15 यह 1 पर भरा होगा तो उस पर से तो घाटा ही तो होगा ना, ठीक ना। इस कारण से होता है। तो आप भी तरीका समझिए सिर्फ कि अगर आपको ऐसा करना हो, आप इसको विशेष तोड़िएगा तो इसको नामा में पढ़ना है, 9th में बुक में पढ़ना है कि बाय प्रोसेस कैसे होता है। कुछ भी नहीं है, आप इसको x बराबर क्या मानते हैं, जैसे में कोई संख्या है 0.1 है, मतलब 3 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको x। अब यहाँ पर वो तरीका नहीं सीखना। अब 0.333333, अब इसको हम डॉट डॉट लिखते चले जाते हैं। और जब इसको हम x बराबर 0.333 लिखेंगे, अब थोड़ा समझिए, अगर हम इसमें 10 से गुना कर दे, 10 से गुना दोनों ओर कर दे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर 3.333333। क्या इसमें से एगो 3 घटा देंगे, इसमें लाखों करोड़ों अरबों 3 है, हम इसमें से एगो 3 को 10 से गुना कर दिए तभी तो वह लाखों करोड़ों ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा। इसमें अनगिनत 3 है। पहले ही क्या कहा, 1/3 का मतलब है 0.333 अनगिनत, उसमें से एगो को हम पहले कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10x बराबर 3 प्लस 0, इसको हम 3 फिर से लिख सकते हैं। अब फिर 10x बराबर 3 प्लस, इसको हम क्या करते हैं,
इसको x लिख दे क्योंकि x बराबर तो इतना ही माने हुए हैं। अब इसको इधर ला देंगे तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9। इसको काट देंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 3। और हम क्या बताए इसको कुछ नहीं करना है, पूरा लिख देना है। घटाने वाला 0 है तो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, अब बटा में 9 कर देंगे तभी तो 1/3 आएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर 1.2 ऐसे लिखा हुआ है, अब इससे पूछेगा हम तो फिर से इसको तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसना तरीका हम थोड़ी बना सकते, इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ नहीं, इसको हम 0.2 को x मान लेते हैं या इसी को x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहले 10 से गुना कर देंगे तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बताइए 10x बराबर 10 सॉरी हाँ यहाँ पर हो जाएगा 0. थोड़ा सा समझ लीजिए 1 अब प्लस इसको हम 0.2 के ऊपर एक रिंग लिख सकते हैं ना। इसको कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं 1.2 लिखा हुआ तो इसको 1 + 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसको हम अभी मतलब इतना ही को समझ लीजिए x बराबर 0.2 के ऊपर एक रिंग, तो इसको हम x बराबर 1 + 0.2 के ऊपर एक रिंग लिख सकते हैं। अब इस एक को इधर ले जाएंगे तो x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 0.2 के ऊपर एक रिंग। अब इसको 2 कर लेते हैं एक लाइन। अब इसको हम फिर से 10 से गुना करेंगे, अब 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा माइनस यह कितना हो जाएगा 10 बराबर यह 2.22222 आ जाएगा। फिर इसको हम 10x - 10 बराबर 2.02 के ऊपर एक रिंग लिख सकते हैं। अब इसका मान क्या है देखिए, तो इसका मान यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x - 1 बराबर ही तो 0.2 के ऊपर एक रिंग, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, अर्थात 10x - 10 बराबर 2 प्लस x - 1। अब इसको इधर आएगा तो 9x हो जाएगा बराबर, या इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 2 12 1 12 - 1 आया कि नहीं आया, यही बटा में तो 9 चला जाता है तो x 12 - 9/9। तो बाय प्रोसेस से यही किए। हम तरीका क्या बताए थे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है 1.2 है, इसको क्या बताए थे पूरा लिख देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 देना है। क्या यह और इसमें कोई अंतर है क्या? तो क्या हम इतना प्रोसेस करेंगे? नहीं कर सकते। तो जो बता रहे हैं उसको समझिए। अगर ज्यादा सीखना है तो 9th का क्लास चलेगा, तो वहां पर सीखिएगा कि इतना लंबा चौड़ा कैसे होता है, वहां पर बाय प्रोसेस बनाना है। जब वहां पर 5 नंबर में सवाल पूछेगा तो आपको बाय प्रोसेस ही बनाना। अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करना पड़ेगा आपको। हम कह रहे हैं कि अगर 0.72 के ऊपर रेकरिंग हो प्लस 1.43 के ऊपर रेकरिंग हो तो हमको इसका आंसर निकालना है। हमको इसका क्या निकालना है? आंसर। तो आंसर कुछ भी नहीं करना है, आप लोग सब कुछ भूल जाइए कि क्या कुछ है, इसको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? सीधा जोड़ दीजिए। 3 2 5 7 4 11 11 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 है और 0 1 11 का 1 हासिल 2 हो गया। मतलब साधारण जोड़ने पर तो यह आना चाहिए, लेकिन इसको जोड़े हैं तो 100 से ज्यादा आ गया है, 100 से ज्यादा आ गया। जब 100 से ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब 1 उसमें से घटा होगा, तो इसका मतलब हम 1 बढ़ा देंगे 0.6। यही इसका आंसर होगा। बाय प्रोसेस भी बनाइएगा तो आपको यही आंसर होगा। तो हमको बाय प्रोसेस नहीं सीखना। हम बताए कि अगर इसको दोनों को दूगो पर तो 200 से ज्यादा नहीं आएगा, अगर दूगो से संख्या से ज्यादा हो, ठीक ना, 99 वाला में 10 वाला में एगो पर रेकरिंग रहता था 9, मतलब कि 10 से ज्यादा होने पर। दूगो 9 वाला है मतलब दूगो पर रेकरिंग है तो 100 से ज्यादा। अगर 3 गो रेकरिंग रहेगा तो कितना आना चाहिए? 1000 से ज्यादा हो जाए, तब कितना से ज्यादा हो जाए? 1000 से ज्यादा हो जाए तब 1 बढ़ाना है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर 0.7 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग था तो इसको हम क्या बताएं, इसको कुछ नहीं करना है, 11 के 1 001 आ जाएगा। तो यह आंसर नहीं बताना है, आंसर हमको क्या बताना है 1.2 बताना है। 1 क्या बताना है 2। जब एक मतलब एक रेकरिंग वाला हो तो 10 से ज्यादा आने पर 1 जोड़ना है,
20 से ज्यादा आने पर 2 जोड़ना है, 30 से ज्यादा आने पर 30 जोड़ना है, मतलब 3 जोड़ना है, 99 से ज्यादा आने पर 9 जोड़ना है। 99 और 100 के बीच में आएगा तो कितना आएगा, मतलब 9 जोड़ना है। अगर दो को बोला हो तो 100 से ज्यादा आने पर, 100 और 200 के बीच में आने पर 1 जोड़ना है, 200 और 300 के बीच में आने पर 2 जोड़ना है, 300 और 400 के बीच में आने पर 3 जोड़ना है। जिस बीच में आएगा 300 और 400 तो छोटा वाला जोड़ना है 300, और कुछ नहीं करना है। अगर मान लेते कि ऐसा सवाल है 0.75 के ऊपर एकरी प्लस 5 दशमलव इतना के ऊपर एकरी प्लस इतना के ऊपर एकरी प्लस, कुछ नहीं करना है, हमको साधारण जोड़ कर लेना है। क्या कर लेना है, साधारण जोड़। 8 3 11, 11 3 11 3 14 5 19 के 9 हाथ में 1, 7 7 14 14 6 14 6 23 अब 5 30 आ गया ना, 30। उधर का हासिल था क्या, 5 3 8 8 16 3 19 के हाथ में चलिए, और 30 आए 31 के 1 आ जाएगा। अब आगे 8 3 11 5 16 और 3 हासिल है, 16 3 19 इतना। क्या इतना आंसर लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, इस सब को जोड़ने पर 300 से ज्यादा आ गया, नहीं आ गया तभी तो 3 इसमें कैरी किए हैं, तो 300 से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब हम 3 बढ़ा कर लिखेंगे 19.2। इतना के ऊपर या केवल 2 के ऊपर भी रेखलिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22 आ जाएगा, 22 का मतलब केवल 2 के ऊपर रेखलिंग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो यह बात हम लोग आज समझ गए। अब इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी लफड़ा है तो पूछ सकता है। नोट हाँ 9 जैसे, हाँ अगर जोड़ने के बाद अगर 4.9 आ गया, सब कुछ करने के बाद तो सब ऊपर निकाल के यह आ रहा है, तो क्या आंसर आपके बुक में नहीं होगा, इसका मतलब 5 होगा। 5 कैसे होगा, अभी तो बताए, इसको तोड़िएगा तो 49 माइनस 4 बटा 9 अर्थात 45/9, यह कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो यह वास्तव में 5 ही लिखा हुआ। अगर 6.9 लिखा हुआ तो इसका मतलब 7 लिखा हुआ, 71.9 लिखा हुआ इसका मतलब लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगर लफड़ा यहाँ पर पूछ सकता है कि 4.32 इसके ऊपर एक प्लस 5.13 के ऊपर एक, अब क्या होगा, इसका मतलब है इसके बटा में तो 90 है, इसके बटा में भी क्या है 90 है, इसके बटा में हम केवल बटा की बात करें, इसके बटा में भी 90 है, इसके बटा में भी 90 है ना, दोनों के बटा में अगर 90 है तो फिर से वही प्रोसेस होगा जो 99 वाला में हुआ है, जो 9 वाला में हुआ है, जो 999 वाला में हुआ। अगर हम इसको बाई प्रोसेस बनाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, 432 माइनस 43 बटा 90 प्लस 551 बटा, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसको तोड़ने का सीखा नहीं थे, जिसके लिए रेकरिंग नहीं होता उसके बटा में 0 देते हैं, नहीं दशमलव से पहले वाला के लिए थोड़ी ना रेकरिंग। अगर हमको 4.32 है तो इसको तोड़ना है तो क्या लिखते हैं 1 है, इसके बाद 2 अंक है तो 2 को 0 देते हैं, पॉइंट के बाद जिस पर पॉइंट के बाद के लिए 0 देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो वही बात है, यहाँ पर साधारण है, यहाँ पर एगो पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग ना है, तो दशमलव से पहले वाला सब के लिए उसके लिए कोई 0 उड़ा थोड़ी होता है, ना उसके लिए 0 होता है ना 9 होता है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, ठीक है, और ये 3 बटा 90, इसमें हटाइएगा तो 2, इसमें से घटाइएगा तो 6
और ये हो जाएगा 4/90। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 11 के 1 हाथ में, 814 के 4, 15 के 5 हाथ में, 7 1 8। क्या ये कटने वाला है? क्या यह कटने वाला है? देखो नहीं कटने वाला है। जब 9 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो इसका कहानी यहीं पर। अब भाग करो इसको, क्या आएगा? 551 में 90 से भाग कर दीजिए। 590 से भाग कीजिएगा तो क्या जाएगा? 8 पंचे 9 नमा 81, 9 नमा 81 0 41। दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा। 9 चौका 36, 50 आ जाएगा। 0 दे देंगे। 9 पचे 45, 50 आ जाएगा। 9 पचे 45, मतलब कि हमेशा यही आएगा। यानी कि 9.45 के ऊपर रेकरी, 4-5 के ऊपर क्या हो जाएगा? रेकरी। 4-5 के ऊपर क्या हो जाएगा? रेकरी। तो अब बताइए, इसको तो आप यहां से भी तोड़ सकते थे। इसका मतलब क्या है? आप ही बताइए कि इतना अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 90 तो कुछ ना कुछ तो घाटा होगा, कुछ ना कुछ घाटा होगा, तभी तो ना, मतलब कि हम यही तोड़े हैं। तो यह संख्या तो जिस पर रेकरिंग नहीं था वो तो उसमें से घाटा था ना। यह संख्या, पूरा संख्या अगर हमको ऐसा लिखना है, मतलब यह संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को ऐसा लिखना है तो क्या करेंगे बताओ? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें से घट कर लिखाया है, तब तो ये है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया 9.5 के ऊपर। अब इसको हम साधारण तरीका से जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर रेकरी, ठीक है। 3 1 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? 5 4 9 आ जाएगा। 9.5 के ऊपर रेकरी में कोई दिक्कत है? तो वही आंसर हो जाता। तो कहिएगा कि इसमें बढ़ाए क्यों नहीं? कब बढ़ाते? कब बढ़ाते? जब इसको और इसको जोड़ने पर 10 से ज्यादा आता तब ना बढ़ाते। अगर 10 से ज्यादा नहीं आएगा तो क्या बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। अगर यही सवाल ऐसा रहता कि 4.37 के ऊपर प्लस 2.54 के ऊपर देखिए, तब आप तो इसका आंसर बता सकते हैं। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 4 11 का 1, 5 3 8 1 9 4 2 6। ये आना चाहिए था। लेकिन जब रेकरिंग वाला को जोड़े हैं वह 10 से ज्यादा आ गया है, तो इसका मतलब है हम इसको 1 बढ़ा देंगे, 6.9। कोई दिक्कत है क्या? तो आप ऐसे सवालों को जब इसको तोड़िएगा तो फिर से आपको वही आएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। आज साधारण सा पूछता है, ज्यादा भिड़ा नहीं पूछता, इस पर एकदम सिंपल सा सवाल पूछेगा। आप किसी भी प्रश्न, किसी भी एग्जाम में, एसएससी में तो कई बार पूछा, आप उल्टा कर क्वेश्चन को देखिए, आप सारा बना लीजिएगा, कोई लफड़ा नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 में बटा में 9 आए, 1 के बटा में 99 आ जाए। जैसे में अगर ऐसा पूछते 4.21 के ऊपर 1 प्लस 7.1 के ऊपर, अब क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर कोई बताओ कि क्या होगा इसका आंसर? बाय प्रोसेस बनाओ, सब पहले बाय प्रोसेस बनाओ, सब पहले बाय प्रोसेस बनाओ। बाय प्रोसेस तो आना ही चाहिए हर हाल में। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम बचा हो और शॉर्टकट नहीं आ रहा हो तो बाय प्रोसेस आना चाहिए सभी लोगों को।
चलिए देख लीजिए, इसको लिखेंगे तो 421 में से 4 जाएगा तो 417 हो जाएगा, 417 बटा 99। अब प्लस इसमें से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 बटा 9। 64। अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 99 आएगा। अब इसमें कितना का गुना होगा, 11 का। कितना का गुना होगा, 11 का। अब 11 का गुना होगा तो 11 चौक 44, 11 7 66, 7 0 आ जाएगा ना। अब प्लस कितना आ जाएगा, 417 बराबर, बताइए 13 12 11, हाँ 11 21 बटा 99। चलिए तो इसको कुछ आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इसमें भाग कीजिएगा तो एक तरीका तो यह आप समझ लीजिए कि इसको क्या है, कि इसका मतलब 2 गो पर एक रिंग होगा। अगर यह किसी के संख्या में बटा 99 है तो 2 गो पर एक रिंग होगा। तो 2 गो पर एक रिंग है तो अगर हम यहाँ पर 21 लिख दे तो इसका मतलब क्या है, यह इसमें से घाटा होगा। जिस पर एक रिंग नहीं देंगे वह उस पर से घाटा होगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसमें अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 32 11। चलो अगर हम इतना लिख दे तो देखिए तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अगर हम इतना लिख दे तो यह क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, कैसे लिख दिए, हम क्या लिख दिए, देखिए तो बाबू, इसको तो हमको लिखना था। अगर दो गो संख्या है, यहाँ पर 99 है, इसका मतलब है कि 2 गो संख्या पर एक रिंग होगा। इस 2 गो को हम सबसे पहले लिख दिए, और इसका मतलब यह दोनों पर एक रिंग नहीं है, तो यह संख्या इसमें से घाटा होगा। इसका मतलब 11 को जोड़ देंगे और बाकी 11 दशमलव पहले लिख देंगे, इसी पर तो एक रिंग होगा, अर्थात 11.32 हो जाएगा। अब अपना दिमाग लगाइए कि यही 11 तो घटने के बाद 21 बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगर मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ है 7.32, इसके ऊपर मतलब कि इसके बटा में 99 है, इसके बटा में कितना है 99, तो एक रिंग के ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 गो पर तो एक रिंग होगा, लेकिन चूंकि इस पर एक रिंग नहीं है तो इसमें से घाटा होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 39 होगा कि नहीं होगा। अब प्लस यहाँ पर थोड़ा सा 1 कर देते हैं, 9 वाला में जी 4 कर देगा इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। अब बटा, यानी कि इसका मतलब यही तो हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से कितना आ जाएगा, 738 माइनस 7 अब बटा 99, अर्थात बता दीजिए 731 बटा 91। नहीं आया तो क्या हम इसको ऐसे लिखने आ गया ना, हम कुछ नहीं करेंगे, बगल में के 2 गो संख्या लिख लेंगे, अब बाकी जो भी संख्या उसको जोड़ देंगे। क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा है क्या, नहीं लफड़ा, बहुत होशियार है आप लोग। तो चलिए हम इतना बनाएंगे क्या, अगर हमसे यह सवाल पूछ दे तो क्या हम इसको ऐसे आंसर, तो इसका आप अपने निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 11.32 के ऊपर, देखिए यही ना आएगा। क्या हम ऐसे बनाएंगे, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा सोचे कि यह इतना है तो क्या दिक्कत है, हम अगर मान लो कि 7.1 के ऊपर एक रिंग है, इसको हम 7.11 के ऊपर एक रिंग देख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब तो कहानी आपका बन गया, दोनों के बटा में कितना है 99 है। अब तो दोनों के बटा में 99, अब दोनों के बटा में 99 है तो जोड़ दीजिएगा तो 1 का 1 कितना हो गया 2, 2 1 कितना हो गया 3, 7 4 कितना हो गया 11। चूंकि इस दोनों के जोड़ने पर 100 से कम आया है तो घटाना बढ़ाना कुछ नहीं, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, हम क्या बताएं कि अगर एक संख्या आपको एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसा दे दे, आप प्लस दे दे कि 4.2 की क्या आंसर होगा, तो बुर्बक नहीं बनना है। हम इसको 22 नहीं समझेंगे,
हम इसको 22 समझेंगे। हम इसको क्या समझेंगे? 22। जब इसमें 2 गो है तो उसमें भी 2 गो कर दी, इसमें 3 गो रहता तो उसको भी 3 गो कर देते। कोई लफड़ा है क्या? और उसको जोड़ देते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 6 5 4 9। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 100 से कम आया तो कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। आ रहा है हरजीत? चलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 के बटा में 99 हो। ये तो साधारण था कि 0 कर दिए। अब मान लो कि ऐसा अगर हम कर दें कि 4.3 2 के ऊपर 1 रिंग प्लस 4.3। अब इसका तो लफड़ा कहानी फिर फंसाएगा। इसके बट्टा में 90 आएगा, इसके बट्टा में क्या आएगा? 9 आएगा। तो कहानी फंसाएगा। फंसना नहीं है। देखिए बाबू, तो ये आप कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस बात को भली बात ही जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब बच्चा कखा गगा भी सीखता है ना तो उसको सबसे बिरा लगता है, दुनिया का सबसे बिरा वही चीज लगता है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर करके सीख जाता है। भाई ये देखिए, ये देखते आपको तोड़ने आना चाहिए। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है इस तोड़ने में तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। उसने पीछे क्लास नहीं किया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान देने का मतलब है कि समझ में जिस समय नहीं आया होगा तो पूछा नहीं होगा। चलिए, अब हम अभी इस सब क्लियर करेंगे। इसमें से घटेगा तो 9, इसमें से घटेगा तो 12 में से 8 और ये हो जाएगा 3 बट्टा 90 प्लस 39 बट्टा 9। कोई दिक्कत नहीं, अभी कहानी सारा बन जाएगा। इसमें मतलब 10 का गुना हो जाएगा। 389 प्लस 390 बट्टा 90, यही तो होगा। 9 8 7 17 के साथ हाथ में 1, अब इसको जोड़ देंगे 3 1 4 3, हाँ 3 3 6 1 7 बट्टा, यही तो आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसको आप भाग देकर, पहले हम भाग देकर बताते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। अब फिर आप खुद से बिना देखकर इसको भाग दिए हुई अभी इसको आप रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी इससे पहले बताया है ना, तो इसमें 90 वाला को कैसे बनाएंगे वो अभी देख लीजिए। 90 वाला है ना, तो कितना से लगेगा? 9 8 72, ठीक है। एक 0 आ जाएगा दशमलव के बाद। 9 6 54, 5 बचेगा ना। अब 0 आ जाएगा। 9 5 45, 50 फिर से 5, यानी कि 8.65 के ऊपर। इसका मतलब यही ना हुआ। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ 789/90 का मतलब हुआ 8.75 के ऊपर। देखिए, अब इसको हम साधारण तरीका से जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ते हैं? साधारण तरीका से। क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, रेकरिंग वाला को रेकरिंग के साथ जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 5, और इस 3 को फिर इसमें जोड़ना। हाँ, एक बार रेकरिंग के साथ, एक बिना रेकरिंग के साथ, तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6। इस पर रेकरिंग देना है, इस पर रेकरिंग नहीं देना। चूंकि एक एक ऊपर रेकरिंग है, मतलब कि एक एक ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग एक एक ऊपर हो। अब कुछ नहीं, अब इसको जोड़ देना है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी बताते हैं। अब इसको हम बता रहे थे कि बिना भाग दिए कैसे हम बता देंगे कि यह 8.65 है। तो देखिए, चूंकि एक ऊपर रेकरिंग है तो इसका मतलब इस पर तो रेकरिंग होगा ना। इस पर रेकरिंग हो तो हम 9 लिख देते हैं, और इस दोनों पर रेकरिंग नहीं होगा
इस दोनों पर रेकरिंग नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। 1 मिनट, इस दोनों पर रेकरिंग नहीं था, तो इसका मतलब तो यही तो हुआ 77। तो ऐसे जोड़ेंगे 77, जोड़ देंगे मतलब 779। 77 जोड़ेंगे ना 779, यहाँ 7.79 में कितना जोड़ देंगे, 77 अब बट्टा 90, 916, 814, 15 के 5। अच्छा 1 मिनट बता रहे हैं, 8 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो लफड़ा क्या हो गया, लफड़ा कुछ हुआ क्या, सतहत्तर जोड़ने के बाद यह इसमें से घटा होगा, 9। अच्छा 9 वाला इसका भी बताते हैं, इसका भी रहने दो, अभी इसको समझाते। पहले इसका देख लीजिए आंसर कैसे निकालेंगे इसका, 1-2 और करके देखें तभी तो समझ में आएगा। समय कितना हो गया, समय 5 मिनट और बाकी। चलिए 1-2 और करके देखते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको बनाना है तो पहले तो बाई प्रोसेस बनाइए, छोटा सा करके देखिए, छोटा सा में कोई दिक्कत नहीं होता है, बच्चों को छोटा सवाल में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको बाई प्रोसेस बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34/90। किसी को दिक्कत है, भैया ये तोड़ने में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा। 84 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 84 में से 8 चला जाएगा तो बोलो 76, 76 लिख दीजिए, 76 अब बट्टा 9। अब इसमें 10 का गुना हो जाएगा, अर्थात 760 प्लस 34 अब बट्टा 90, यानी कि 794/90। अब इसको भाग करके देख लेते हैं, पहले 794 को 9 से भाग कर, सबको दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है, लिख रहे हैं सो बोलता भी नहीं है तुम लोग, दिखाई नहीं देता है तो। हाँ चलिए तो कितना आ जाएगा, 9 8 है 72, 4 7 गया 0.0, 9 8 72, 0 8 गया 0 उतारेंगे। अब बताओ कितना से आएगा, 9 8 72, फिर से 80 आएगा, मतलब कि 9 8 72। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.8 रेकरिंग, 8 के ऊपर। अब देखिए इसको हम क्या बताएं, इसको आप क्या बना सकते हैं, इसको एक बार जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 34 कहाँ से लिख दिए, गलत बना रहे हैं क्या, हेलो 1 मिनट, भाग भाग थोड़ा, 34 हाँ कहाँ बोलो से बोलो, लिख दिए, 34 ये बोला 34 कहाँ से लिख दिए, हाँ यही 34 नीचे ना, उधर। अरे बेहुदा तो 0.7 जी ऊपर रेकरिंग है तो इसको तो ये घट जाएगा तो 34/90 नहीं आएगा। नहीं समझ में आया दिलीप, अरे इसको तोड़ोगे तो 37 माइनस 3 अब बट्टा 9 0 नहीं आ जाएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 34/90 नहीं आएगा। इसमें से क्या करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं तो 34/90 आएगा। 84 में से 8 जाएगा तो 76/90, 10 का गुना होगा तो 760 और 34 इतना आ जाएगा। अब इसमें भाग कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा,
इसमें भाग करेंगे 7 आ जाएगा, ये 31, 0 आ जाएगा यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद, 9 8 72, 0, 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे गलत कर रहे थे। अब कितना से लगेगा, नहीं लगेगा ना, 2 से लगेगा एक सर। 0 उतार, 9, हाँ 2 से लगेगा, वही तो हम कह रहे हैं कि 2 से लगेगा, कैसे गड़बड़ हो गया, 2 0, अब 2 के ऊपर एक रिंग हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब हुआ 8.82 के ऊपर एक रिंग। अब हम प्रोसेस से, बिना प्रोसेस से बनाएंगे, बिना प्रोसेस से बनाएंगे, हम जोड़ देंगे, 7 4 कितना होता है, 11 का 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कहा, एक बार इसमें जोड़ना है, 7 3 4 3 7 1 8, 4 3 7 लिख देंगे, 8 लिख दिए, 8 का 8 होगा क्योंकि इधर कोई हासिल नहीं है। अब चूंकि रेकरिंग को जोड़ने पर 10 से ज्यादा आया है, तो हम क्या बताएं, एक बढ़ा देंगे तो 8.82 नहीं आएगा। तो अब हमको लगता है कि रेकरिंग वाला हो, एगो पर रेकरिंग हो, एगो से ज्यादा पर रेकरिंग हो, किसी सवाल में 2 गो पर रेकरिंग हो, किसी में एगो पर रेकरिंग हो, तो आप किसी भी सवाल को, ऐसे सवाल को कर सकते हैं। आप देखिए, आप क्वेश्चन निकालिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आप सारा प्रश्न आप बना दीजिएगा, बस पलक झपकते बना दीजिएगा। जब तक नहीं सीखे रहिएगा तो यहीं पे आप लफड़ा कर देंगे। हाँ जैसे 793 का 90 का, हाँ अब इसको जैसे करेंगे तो डायरेक्ट करना चाहिए। हाँ, तो डायरेक्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एगो पर तो रेकरिंग होगा, इसका मतलब यह हुआ 4, तो 4 आप प्लस, इसका मतलब यह जुटा होगा 7 9, 7 9 ना घटाए, मतलब 7 9 घटाएंगे, इसका मतलब 7 9 इसमें जुट जाएगा। अब बट्टा, तो ये चलिए कितना जुटेगा, सॉरी ये तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा, ये पूरा ठीक है, ये पूरा लिख देंगे 794, अब प्लस कितना घटाए हूँ, मतलब इसको हम काउंट नहीं किए थे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 13 के 3 हाथ में 16 1 17 7 1 8, इतना है, नहीं हो रहा है। इसमें 10 वाला में एक लफड़ा है, 10 वाला में एक लफड़ा है, 10 वाला का लफड़ा अभी हम कल समझाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि 10 से गुना होता है ना, तो यहाँ पे एक लफड़ा यह हो जाता है कि बीच वाला जो है, बीच वाला का 10 हमको लगता है बढ़ेगा और इसमें से 1 घट जाएगा, जैसे उस सवाल में भी आया था। देखो कोई भी चीज हम यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं, नए पढ़ा रहे हैं, कहीं से हम पढ़े नहीं है, अभी हम इसको आप बता देंगे, अब बस हमारे दिमाग में आ गया, कुछ नहीं करना है, इसमें 1 बढ़ा देना है और इसको 1 घटा देना। जब 10 वाला लफड़ा है तो इसमें क्या है, इसको जोड़ने के बाद इसमें 1 बढ़ा देना है और इसमें 1 घटा देना है, अर्थात 8.82। इससे पहले जो आया था, आप देखिए इसको क्या करना है, 789 प्लस 77 लिख दिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 16 के 6, 16 14 15 के 5 7 1 8। हम क्या बताए कि इसको 1 बढ़ा देना है कि घटा देना है, घटा देना है, तो ये 5 हो जाएगा, इसको 1 बढ़ा देना है तो 6 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, कहानी तो खत्म हो गया। नहीं आ गया क्या, आ गया ना। अब आप लोग बता सकते हैं कि 7 दशमलव, अगर इतना बटा लिखा हुआ है तो इसका बताइए रेकरिंग वाला रूप क्या होगा, इसका 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 रेकरिंग वाला रूप क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 893 प्लस 89 अब बट्टा 90, ठीक ना। तो इसको जोड़िएगा तो 12 के 2 9 9 18 के 8 9 बटा 90, अर्थात इसको हमको क्या करना है, अब 90 नहीं, इसको 1 घटा देना है 1, इसको 1 बढ़ाना है 9 9, यही इसका आंसर आएगा। अब इतना भी नहीं करना है, अब हमको इतना भी नहीं करना, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 89 जोड़ भी नहीं करेंगे, हम कितना जोड़ेंगे,
इसको एक कम करके जोड़ेंगे, इसको एक बढ़ा के जोड़ेंगे, 2 लाइन क्या करें, पहले ये काम कर देंगे, इसको एक बढ़ा देंगे यानी कि 10 के 0 और इसको एक घटा देंगे यानी कि 70, लेकिन उसका एक हासिल है, उसका एक हासिल है तो 80 हो जाएगा, अर्थात इसमें 80 जोड़ देंगे। सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ नहीं 89 था ना, प्लस 89 जोड़ना है, तो डिजिट हमको करना है ना, तो बाय प्रोसेस जाने के बाद यह आएगा। अब हम क्या कहें, अब यह कहें कि इसको एक घटाना है, क्योंकि इसको एक घटा कर लिखना है, यह 88 हो जाएगा। इस मतलब कि यही तो इसमें जुट रहा है, तो इस तो एक घटाना है तो 88, इसको एक बढ़ा कर दो 98, अर्थात इसमें हम ये ना जोड़कर ये जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे वह प्रोसेस भी ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं सीख सकते, घर पर जाइए कुछ अपने मन से लिखिए, उसको बाय प्रोसेस भी देखिए, आप ठीक से भी देखिए। ऐसे करने पर जो है आपका कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगा, आपका बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। जब तक खुद से नहीं कीजिएगा, नोट्स आप अपने मन से लिखिए, नोट्स जो भी लोग कह रहे हैं कि नोट्स लिखा दीजिए, तो नोट्स अपने भाषा में लिखिए ताकि और आपका काम आसान हो जाए। हमको कहिएगा तो हमको तो लिखा ही देंगे, हमको क्या है, हम तो किसी न किसी प्रकार से लिखा देंगे। चलिए तो जय हिंद, आज से क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।